गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर के रिवीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट पोलिनोमियल किसको कहते हैं? ए स्टैंडर्ड 9th में भी था, स्टैंडर्ड 8 में भी था। पोलिनोमियल एक से ज़्यादा जो टर्म होते हैं और उसमें वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। अब डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल आएंगे, डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल आते हैं। ओके, उसमें हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसके वो सब कैसे पता चलता है? तो उसकी डिग्री के हिसाब से। तो हम फर्स्ट डिग्री के बारे में समझते हैं। पोलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं? पोलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं? तो फर्स्ट डिग्री, जो पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है वो हाईएस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। सपोज कोई एक मैंने पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा 6x² प्लस 7x³ प्लस 8x प्लस 12। ए पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो हमको क्या करना है? फर्स्ट फाइंड करना है इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसका है, सबसे ज्यादा पावर किसका है। तो कौन से वेरिएबल का है? तो 7x³। 7x³ ए पोलिनोमियल की डिग्री कितनी गिनाएगी? डिग्री इज 3 बिकॉज सबसे ज्यादा पावर किसका है? 7x³। उसके बाद कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट, ओके, तो x³ का कोएफिशिएंट कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा 7। x³ का कोएफिशिएंट कौन सा है? तो 7। जो डिग्री के आगे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ओके, x का कोएफिशिएंट कौन सा है? तो 8। x² का कोएफिशिएंट कौन सा है? तो 6। ठीक है, उसमें उसकी जो साइन है वो भी इंक्लूड करनी है, लेकिन 6, 7, 8 में सब साइन कैसी है? पॉजिटिव। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो ये डिग्री कोएफिशिएंट कौन सा? -1 काउंट होता। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 12। कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 12। जिसके जो टर्म में वेरिएबल नाम होता है उसको हम, वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये सब डिग्री की बात की। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो जो भी पोलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पोलिनोमियल का हम एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज 6x प्लस 5 9y प्लस 6
7z प्लस 8। सभी पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो वो पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में सब कुछ आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना होता है 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके हम एग्जांपल देखते हैं। 6x² प्लस 7x प्लस 3, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसका वेरिएबल कौन सा है एक ही है। ऐसे दूसरे भी पॉलिनोमियल आएंगे जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसमें भी आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में भी लीनियर पॉलिनोमियल में भी 2 वेरिएबल आते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, उसके दूसरे एग्जांपल देखने हैं तो 7z² प्लस 8z प्लस 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 1। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जिसकी भी डिग्री कितनी होती है 3 होती है, वो पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज 9x³ प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 7। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके डियर स्टूडेंट, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात की। एक लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं जीरोस। तो फर्स्ट जीरोस किसको कहते हैं, तो जो भी इक्वेशन है उसमें हम x की जो वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं और उसका आंसर 0 आए, उसको हम क्या बोलते हैं जीरोस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 6x प्लस 5, इसका 0 फाइंड करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे इज इक्वल टू 0।
therefore 6x is equal to -5, x is equal to -5/6। ये क्या हो गया? जीरोस। इसका 6x प्लस 5 का जीरोस कौन सा है? -5/6। इसकी डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन की हम फॉर्मूला देखेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा -b/a। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें b सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या बोलेंगे? ax प्लस b। ओके, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम a बोलेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? b। तो क्या होगा? इसका सेकंड का डायरेक्टली फाइंड करना है तो b/a तो -6/9। ओके, इस तरह से जीरोस हम फाइंड करते हैं। जीरोस हम डिटेल में आगे देखते हैं और उसके एग्जाम्पल भी आएंगे जीरोस फाइंड करने के। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस, ओके। तो ये तीनों की बात करें तो जितने भी डिग्री होते हैं उतने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम। सपोज लीनियर इक्वेशन में कितनी डिग्री है? 1 ही आती है, तो उसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है? 1। क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। क्यूबिक कोई भी इक्वेशन ले लो तो उसके 3 जीरो बन सकते हैं या 2 बन सकते हैं, लेकिन 4 जीरोस नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ में। ओके, ग्राफ में। ओके, तो ग्राफ में हम फर्स्ट किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। इवन कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सपोज कोई भी ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं आपका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन 1 मार्क्स। एक ऐसा दिया हुआ है p of x is equal to 7x plus 40। ओके, तो उसका ग्राफ हमको बनाना है तो कैसा बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे कोई भी ऐसा है ना, जैसे एक ही लाइन में बनेगा ऐसा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम क्या? सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है x। उसके ग्राफ के बारे में बात करें तो उसके ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। ओके, सपोज यहां पे मैं आपको रफ में समझाता हूं, लेकिन दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा दूसरा इस टाइप का। ये दो टाइप के होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। लेकिन ऐसा कब होता है, तो जब a बड़ा होता है तब। लेट then ओपनिंग कहां से, ऊपर से होता है, ऊपर के पार्ट कैसा होता है, ऐसा खुला। ओके, और इसमें एक कब होता है, तो ए जब भी नेगेटिव होता है तब ए इज इक्वल टू, लेट डाउनवर्ड्स। ओके, ऊपर की तरह जैसा खुला कब होता है, तो ए जब पॉजिटिव होता है तब, और नीचे की तरफ तो ए कैसा होता है, नेगेटिव होता है तब। तो ये सब किस पे डिपेंडेंट है, ए। सपोज कोई एक इक्वेशन मैंने ऐसा यहाँ पे रफ में लिखा कि -2x² + 5x - 7, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमारा जो सेकंड टाइप है उस तरह से। ये भी 1 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक इक्वेशन ऐसा दे दिया होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया होता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा ओपनिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको उसका डायरेक्टली ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना नहीं, बैठना है, क्या करना है, इतना याद रखने का है कि ये कैसा है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा। और जब भी लीनियर इक्वेशन होता है तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा होता है, तो पैराबोला, लेकिन ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो ए पे डिपेंडेंट है। ए कैसा है, उस पे डिपेंडेंट है कि ऊपर की साइड का आएगा या नीचे की साइड का आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।